श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हरा के मुश्किल में डाल दिया है। इधर जिम्बाब्वे ने एक मैच जीतना है और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने 181 का हदफ 18 ओवर में चेज किया है और 8 विकेटों से ये मैच जीता है। पाकिस्तान को ये इनिंग जरूर देखनी चाहिए कि अगर 176 या 80 का टारगेट चेज करना हो तो किस तरह की बैटिंग करनी चाहिए। प्रेशर लेना नहीं, प्रेशर देना होता है। 8 रन पे कुशाल परेरा की विकेट गिरी है, मगर निशंका ने और मेंडिस ने इनिंग को लो नहीं होने दिया, उन्होंने मोमेंटम नहीं टूटने दिया। और टी20 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोमेंटम होती है। अगर आपका मोमेंटम टूट गया तो गेम आपके हाथ से निकल गई। इससे बेहतर बैटिंग शायद निशंका और कुशाल मेंडिस कभी नहीं कर सकते थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में निशंका की जो पहले इनिंग्स है उसमें उसका स्ट्राइक रेट 127 का है, आज उसका स्ट्राइक रेट 199 का है। यानी एक प्लेयर जिम्मेदारी लेता है कि भाई आज मुश्किल दिन है तो मैं विकेट पे खड़ा हूं तो मैं टीम को जितवा के आऊंगा। यह चीज हमारे प्लेयर्स में नहीं है। अगर कल वाले मैच में हमारा प्लेयर कोई जिम्मेदारी लेता उस्मान खान की तरह तो डेफिनेटली इस वक्त हम अपनी टीम की तारीफ कर रहे होते। लेकिन चूंकि हमारी टीम में ये चीजें हैं नहीं तो हमें सिर्फ इस वक्त श्रीलंका की ही तारीफ करनी पड़ेगी। बैक ऑन द पॉइंट, श्रीलंका ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और जब उनकी पार्टनरशिप लग गई थी ऑस्ट्रेलिया की, उनके 8 ओवर में 104 रन थे। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श विकेट पे खड़े थे तो लगा था कि सनत जसूरिया कह रहे थे कि यार ये कहीं डिसीजन गलत तो नहीं हो गया। चमीरा ने पहले ओवर में 16 रन खाए, उसके बाद उन्होंने अपने स्पिनर थिसंका को ओवर दिया। वो पहले 2 ओवर अच्छा रहा, उसके बाद तीसरे ओवर में यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर में, छठे ओवर में मिचेल मार्श ने उसको 4 चौके लगाए। वहां से एक बार सारा मोमेंटम जो है ना वो श्रीलंका के हाथ से निकल गया। इसलिए कहते हैं कि टी20 जो गेम है ना वो मोमेंटम की गेम है। एक ओवर में मोमेंटम आपके हाथ में है, अगले ओवर में मोमेंटम आपके हाथ से निकल गया। 104 पे कोई आउट नहीं है और 182 पे सारी टीम आउट हो गई है, यानी पैनिक कर गई है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आज बड़े रिदम में थी, बड़ी आसानी के साथ 220 प्लस जो है ना वो टारगेट बोर्ड पे लगा रहे थे। लेकिन जिस तरह श्रीलंका आज बैटिंग कर रहा था बॉस, मैं कहता हूं कि अगर ये 220 भी होता तो श्रीलंका ने बड़ी आसानी के साथ चेज कर लेना था। इतना डोमिनेट, इतना डोमिनेट कि एक लम्हे को भी निशंका जब तक विकेट पे खड़ा रहा लगा ही नहीं कि आज ये जो है ना मैच फिनिश करके जाएगा नहीं। और हमारे जितने बड़े प्लेयर हैं उनको निशंका की इनिंग देखनी चाहिए कि मुश्किल में टीम के साथ खड़े कैसे होते हैं और मैच को खत्म कैसे करते हैं। जब भी हम किसी प्लेयर को मैच फिनिश करते देखते हैं ना तो अपनी टीम की तरफ नजर जाती है, काश हमारी टीम में भी कोई ऐसा प्लेयर होता। काश इंडिया के खिलाफ 176 का टोटल चेस करते हुए हमारा कोई खिलाड़ी दलेरी दिखाता। श्रीलंका वाले खुशकिस्मत है कि उन्होंने सनत जसूरिया के होते हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल में अपनी टीम को दोबारा से खड़ा कर लिया है। ये वही श्रीलंका जो कल परसों पाकिस्तान आई थी और ट्राई नेशन सीरीज में हार के गई थी और अपनी कंडीशन में वो इतनी लीथल हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उसने हिलने नहीं दिया। मिचेल मार्श ने 54 रन बनाए, 27 गेंदें खेली, 200 का स्ट्राइक रेट है, 8 चौके हैं, 2 छक्के हैं। शुरू में वो फंस रहे थे, उनके बल्ले पे प्रॉपर बॉल नहीं आ रहा था, लेकिन वो सिंगल डबल जहां बुरी बॉल मिलती थी वहां उसको वो हिट करने की कोशिश करते थे, मगर जल्दी नहीं दिखाई। विकेट उनने गंवाने की कोशिश नहीं की। हालांकि श्रीलंका ने थोड़ी सी फील्डिंग बीच में खराब की, लेकिन भाई साहब जिस तरह का निशंका ने मैक्सवेल का कैच पकड़ा, मैं कहता हूं वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट था। इतना शानदार कैच। मैं कहता हूं कि भाई साहब जब आपके पास लक हो, जब आपकी फिटनेस पे काम हो रहा हो, जब आपको नजर आ रहा हो कि अगर मैं बुरी परफॉर्मेंस दूंगा तो मैं टीम से ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया जाऊंगा, तो फिर आप इसी तरह की फील्डिंग करते हैं। वेल डन निशंका, बैटिंग में भी शानदार, फील्डिंग में तो तुम थे यार शानदार। अच्छा, उसके बाद ट्रेविस हेड ने 56 रन बनाए, 29 गेंदें खेली, 7 चौके हैं, 3 छक्के हैं, 193 का स्ट्राइक रेट है। 104 पे पहली विकेट गिरी है और श्रीलंका की 8 पे विकेट गिरी है। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि इन दोनों का कोई मुकाबला था ही नहीं।
मुकाबला तो तब होता है ना कि जब आप 8 पे 1 आउट कर बैठे हैं, तो फिर आप कहें कि भाई अब जीत के दिखाओ। श्रीलंका ने अल्टीमेटम दिया कि अगर हिम्मत है तो हमसे जीत कर दिखाओ, क्योंकि उन्हें अपनी कंडीशंस का बेहतर पता था। पाली के लिए कैंडी में स्टेडियम भरा हुआ था, लोग सपोर्ट के लिए आए हुए थे, और विकेट एकदम बैटिंग के लिए साजगार था। और जिस विकेट पे एक दिन 400 रन बन जाए, वो कितना बॉलिंग स्पोर्टिंग विकेट होगा। बहरहाल ये अपनी अपनी किस्मत की बात है कि कभी आपके पास अच्छा विकेट हो भी तो आप रन नहीं बना पाते। अच्छा, उसके पास बाद जॉश इंग्लिश आते हैं। उन्होंने 27 रन बनाए, 22 गेंदें खेली, 3 चौके, 122 का स्ट्राइक रेट। मैक्सवेल 22 रन, 15 गेंदे, 1 चौका, 1 छक्का, और छक्का भी उन्होंने स्वीप शॉट पे मारा था, जिसको स्विच हिट भी कहते हैं। 146 का उनका स्ट्राइक रेट है। और दोबारा वो जो है ना स्वीप शॉट मारने गए थे, स्विच हिट मारने गए थे, लेकिन निशंका ने कहा कि बॉस बहुत हो गया, तुमने अपने हिस्से का जो कोटा था वो पूरा कर लिया, अब की मेरी बारी है। निशंका के कैच के बाद 3 कैच श्रीलंका ने बहुत शानदार पकड़े हैं। और जब आप एक अच्छा कैच पकड़ते हैं तो उससे आपकी पूरी टीम को हौसला मिलता है, और उसी हौसले का जो है ना वो उनने फायदा उठाया है। चमीरा की अगर बात करें तो चमीरा ने 4 ओवर करवाए हैं, 36 रन दिए और 2 विकेटें दी हैं। और पहले ओवर में चमीरा ने 16 रन खाए हैं। आखिरी 3 ओवरों में चमीरा ने सिर्फ 20 रन खाए हैं। और शहनशाह अफरीदी, चमीरा से सीखो यार, चमीरा कम अज कम तुमसे बड़ा बॉलर नहीं है। उसके बाद थिस्का ने 4 ओवर 37 रन, 1 विकेट। तीसरा ओवर इसका बहुत एक्सपेंसिव गया, अदरवाइज ये बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था। पथराना ने 4 ओवर 4 गेंदें करवाई, 3 रन उसने दिए, विकेट कोई नहीं मिली, वो इंजर्ड हुआ, बाहर चला गया। उसकी जगह फिर उसके कैप्टन ने बॉलिंग करवाई। आपको पता है कि सरफेस जिस तरह का था, वहां पे इसी तरह रन बनने थे जिस तरह बने हैं। उसके बाद मेंडस ने 2 ओवर करवाया, 19 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया। अब आते हैं श्रीलंका की बैटिंग पे। श्रीलंका के सब कुशाल परेरा और निशंका आए थे। कुशाल पेरेरा जो है वो 2 रन बना के पवेलियन लौट गए। तब श्रीलंकन टीम का मजमूई स्कोर जो है वो 8 था। एक बार डर लगा, लेकिन भाई साहब निशंका, उसने 192 के स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग खेली है। 100 गेंदे हैं, उसने 52 रन बनाए हैं, 10 चौके हैं, 5 छक्के हैं, ठीक है, और 192 का स्ट्राइक रेट है, और 18 ओवर में ये टोटल चेज किया है। उसके बाद कुसाल मेंडस, उसने कहा कि भाई तू तेज खेल, मैं एक एंड से विकेट संभालता हूं। सीनियर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो कुसाल मेंडस की बैटिंग देखकर आपको पता चलेगा। 51 रन बनाए हैं, 38 गेंदे हैं, 6 चौके हैं, 1 छक्का, 134 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद रथ्यंके हैं, उसने 28 रन बनाए हैं, 15 गेंदे खेली हैं, 6 चौके हैं, 186 का स्ट्राइक रेट है। वेल डन श्रीलंका। मुझे लगता है कि सुपर 8 में ना ये पाकिस्तान को बहुत तंग करेंगे अगर पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच गया। पाकिस्तान का अगला मुकाबला नमीबिया के साथ है। हमें अगर आगे जाना तो हर सूरत में नमीबिया को हराना होगा। और जिस तरह की क्रिकेट हमने पिछले मैच में खेली है, उससे तो लगता है कि बॉस शायद देर कर जाए, बड़े मैचेस हमारे लिए शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें लेट डाउन नहीं होना, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है, और तब तक सपोर्ट करना है जब तक वो घर वापस नहीं आ जाते। उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। पाकिस्तान बुध वाले दिन अपना मैच जो है नबीबिया के साथ खेलेगा 2:30 बजे, और हर सूरत पाकिस्तान को नबीबिया के खिलाफ ये मैच जीतना है। इंडिया वाले मैच को भूलना है, और भूल के इस मैच में तगड़ा आना है, और नबीबिया को सिंगल हैंडेडली हराना है, ताकि पता चले कि पिछले मैच में जो हार हुई थी वो एक गलती थी। अब हम बिल्कुल जो है ना वो ट्रैक पे आ गए हैं। अब हम अगले मैच में इंडिया को देख लेंगे।